इसके फायदे, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो नस्य ये शब्द जो है ये नासिका शब्द से बना हुआ है। नासिका यानी नाक, जो नोज है इसे नासिका कहा जाता है। अब नस्य के बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, औषधम औषध सिद्धम वा स्नेहो नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम, यानी जो औषधि या फिर औषधि से सिद्ध जो स्नेह है, स्नेह यानी तेल या घी, तो ये जो नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा अंदर डाले जाते हैं, तो ये जो क्रिया है इसे नस्य कहा जाता है। अब नाक के द्वारा ही क्यों, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि नासा ही शिरसो द्वारम, तो अगर हमें कोई दवाई सिर तक या फिर अंदर के ऑर्गन्स तक, हमारे इंद्रियों तक पहुंचानी है, तो उसका रास्ता जो है वो नासिका के द्वारा यानी नाक के द्वारा है। अब देखिए ऊपर से तो सब कुछ बंद है, तो अगर हमें औषधि को वहां तक पहुंचाना है तो वहां तक जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है और इसी को नस्य कहा जाता है। वाग्भट ऋषि कहते हैं, ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषा नस्य मिश्यते, यानी जो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है, ऊर्ध्व जत्रु, जत्रु ये शब्द आया है, जत्रु यानी कॉलर बोन, तो कॉलर बोन के ऊपर यानी गर्दन से लेके सिर तक जितनी भी बीमारी आपको है, तो ये सभी में जो ये नस्य है ये सभी में लाभदायक है। नाक में डाली हुई औषधियाँ श्रृंगाटक मर्म तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाती है। हमारे शरीर में 107 मर्म है। आयुर्वेद में इनका डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। मर्म यानी ये यहाँ पे चेतना का विशेष रूप से संबंध है। अगर कहीं पे भी शरीर में इन मर्मों पर अगर कुछ आघात हुआ तो फिर विकृति हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो नस्य है ये श्रृंगाटक मर्म तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाता है और फिर सिर में या फिर आँख, कान, नाक, गला, यहाँ पे अगर दोष जमा है तो उनको भी शरीर से ये बाहर निकालता है। आयुर्वेद की संहिताओं में